हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की जो वीडियो है वो आज है स्नैपी गर्ल हमारी सपना के बारे में। कितना मुश्किल होता है ना एक हस्बैंड के बिना अपनी लाइफ को सरवाइव करना। कितनी लेडीज़ ऐसी हैं जो हस्बैंड के साथ ही अपने इन लॉज के पास रह रही हैं, उसके बाद भी उन्हें खूब टॉर्चर होना पड़ता है मेंटली और फिजिकली। सपना के साथ उसके हस्बैंड नहीं है तो भी वो टॉर्चर हुई है, हस्बैंड थे तो भी वो टॉर्चर थी। अब उसके हस्बैंड इस दुनिया में ही नहीं है तब भी वो टॉर्चर हो रही है और उसे टॉर्चर किया जा रहा है उसकी खुद के रिलेटिव्स के द्वारा, उसके फ्रेंड सर्कल, उसकी एक स्पेशल ऐसी फ्रेंड जिसे वो अपनी छोटी बहन से कम नहीं समझते थे। जी हाँ, यहाँ बात मैं कर रही हूँ शिवी की। आप सब जानते हैं कि सपना की वो कितनी खास फ्रेंड थी। अभी कुछ दिनों पहले जो सपना का वीडियो आया था जिसमें वो ग्वालियर से शिफ्ट होकर मथुरा चली गई थी, उन्होंने खुद बोला है कि हम मथुरा में ही रहेंगे। इसके पीछे क्या कारण रहा होगा, सबको कहीं ना कहीं कोई आइडिया था, बट सपना ने अपनी तरफ से इसके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दिया था, ना ही शिवी का कोई क्लैरिफिकेशन आया था। उसके बाद सपना ने जो क्लैरिफिकेशन दिया, ये जो भी बातें बताई, वो किसी को डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ थी, वो सबको आइडिया था। उसके बाद सडनली कल उनके ब्रदर का एक वीडियो सामने आता है जिसमें वो सपना से किसी के साथ कॉल रिकॉर्डिंग पर उनकी बात होती है। वो क्या बात होती है वो बात अभी आप इस वीडियो में सुनिए। जी बेटा, मैं तो ग्वालियर से पापा बोल रहा हूँ, शिवानी का। नमस्ते पापा जी। नमस्ते बेटा। आप पहले तो आपसे बहुत बहुत माफी मांगते हैं। नहीं पापा जी, नहीं बेटा, हमारी बिटिया है, बहू मान ले, बिटिया मान ले, और हकीकत में बहुत कष्ट है हमारी की इस जो उन्होंने शब्द कहे हैं। हम कुछ हमारे पास बेटा शब्द नहीं है, और अब क्या बनाए वो कितनी बड़ी गलती कर गया। नहीं पापा जी, मैं आपसे बात कहूंगी। देखो, पहले आप मेरी सुन लो, नमस्ते बेटी की तरह सुन लो। देखो, बेटियां हैं जो भी हैं, आप जो समझते हैं, दिल से शुक्रिया अदा उसके लिए, इतनी इज्जत दी आपने। और मैं अपनी बेटी की कसम खा रही हूँ, मैंने शिवी से कोई आपकी फैमिली के बारे में कुछ नहीं बोला, मैंने कुछ भी नहीं बोला। और हमारी सारी सुनो, क्या हो जाता है, भगवान जो आपके संग परेशानी आई वो जीवन में भगवान किसी को न दे इतना कष्ट। और उस दृष्टि से नहीं, जब भी हमारी मम्मी से बात चलती थी तो आपकी एक छवि दिमाग में रहती है, और दो प्रकार से रहती है। तो आपका नेचर बहुत एक अलग ढंग का है, और दूसरी बात, जो जिस पीड़ा को आपने झेला है वो अच्छे से अच्छा कोई नहीं झेल सकता। बहुत मन में पीड़ा रहती है। हमेशा ये मम्मी से आपसे किसी कहा है कि इस रिश्ते को हमेशा ऐसा चलाते रहना कि बिटिया को हमेशा एक मानते रहे। मैं आपसे बस एक ही चीज कहने के लिए बात करना चाह रही थी। पहले तो मैंने आपके घर में ना तो कोई शिवी के लेके किसी को लेके कलेश पहुंचाया, फिर भी ऐसा लगता है। देखो, इतना तो भी मैं भी अपने आप पे गुमान करती हूँ कि जो मैं बोल देती हूँ ना, जिंदगी भर उसी पे टिकी रहती हूँ। मैं आपकी देरी पे ना कदम रखूंगी, ना ही आपकी बहू से या किसी से कोई रिश्ता रखूंगी। नहीं, कोई भी कसम दे दो आप, मैं कुछ नहीं मानूंगी। देखो, जिस तरीके से गाली गलौज भी की है ना, तो मैंने ऐसा, देखो, मैं कुछ करती ना तो मैं उस चीज को मानती भी, मैंने कुछ किया भी नहीं, कुछ बोला भी नहीं। ना मैंने शिवी को बोला कि आपकी वजह से हमारे घर में ये, मैं क्यों करूंगी, मैंने नॉर्मल बात की। बेटा, एक बार मुझे बहुत शर्मिंदगी है, और मैं आप मत करो। देखो, आप मत मांगो, मुझे बुरा लगेगा कि आप इतने बड़े हो, आप ही मांग रहे हैं। बिटिया के तो पैर दो के भी पीते मैं शायद आपकी बेटी नहीं हूँ, और ना ही शायद मैं बन पाऊंगी उस घर की बेटी के। मैं कुछ भी बनने के लायक नहीं हूँ शायद। मेरा ये नहीं, सॉरी अंकल जी। ये हो सकता तो ये लग रहा है कि बेटा आपने कहीं ना कहीं समर को लेकर हमें भी माफ नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं माफी वाली बात नहीं है। देखो, जब कोई इतनी बड़ी बात, बाई चांस से कोई बात बताओ, कुछ हो भी जाता, मैं तो कहीं की भी नहीं रहती, बोल देते इसने करवाया हमारे घर में। नहीं होगा, इतना नहीं है। ऐसा होता ना तो उसके लिए तो हम ही पहले दो शब्द शायद अपने परिवार में करते, लेकिन और इतनी बड़ी बात मेरे लिए हो रही है ना। मैंने बताया, एक मैं बात बोलती भी तो शायद मुझे अफसोस होता कि मैंने किसी के लिए कुछ बोला। पता है, आंटी जी से भी मैं बात करती हूँ, फिर भी कहती हूँ मैं शिवी को मैं समझाऊंगी, कुछ भी होती है, मैंने आंटी के बारे में भी कुछ नहीं बोलती। मैं क्यों किसी के घर में आग लगाऊंगी। बिल्कुल नहीं लगाई। ये बहुत बड़ी मूर्खता की उसने, बहुत बड़ी मूर्खता की। अब ये बच्चे बराबर के होते तो आप भी समझते हो कि एक अपनी इज्जत व्यवस्था को लेके चलना पड़ता है, और कुछ नहीं। आज छोटा बच्चा होना या कोई होना तो उसे उस ढंग से कह सकते हैं। बात कि आप शायद इतनी समझदार हो कि एक माँ बाप की मजबूरी आ जाती है कि बड़े बच्चों के साथ एक बैलेंसिंग में चलना पड़ जाता है। इससे हमारे लिए शर्मिंदगी वाली बात नहीं होगी कि जो समर ने आपको ये शब्द कहे हैं या आपको बदतमीजी से बोले हैं, और उसके लिए हम बहुत बहुत शर्मिंदा है, बहुत शर्मिंदा। आप मत कहिए, मैं आप प्लीज आप मत करो। ये वीडियो आप सबने देख ली है। जी हाँ, सपना के पास फ़ोन आता है शिवी के ससुर का, यानी शिवी के फादर इन लॉ का। वो सपना से बार बार माफ़ी मांग रहे थे, बट माफ़ी किस चीज़ की? ऐसा क्या हुआ है कि जो
इतने पिता समान बंदे को सपना से माफ़ी मांगनी पड़ी? ऐसा क्या हुआ है? वो बार बार अपने बेटे के बिहा पर सपना से माफ़ी मांग रहे थे, सपना से बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे, बट सपना अपनी जगह सही थी। तो ऐसा क्या हुआ है? अब इस वीडियो से ये तो साबित हो जाता है कि शिवी और शिवी के हस्बैंड, जी हाँ, शिवी के हस्बैंड ने सपना को बहुत गंदी गालियाँ दी हैं, उनके साथ बदतमीज़ी की है और उन्हें एक घर तोड़ने वाली औरत बोला है सपना को। शायद उनका ये मानना है कि सपना जो है शिवी के लाइफ में आकर या शिवी के घर के पास आके शिवी का घर ख़राब कर रही है, शिवी की मैरिड लाइफ ख़राब कर रही है। इस वजह से परेशान होकर जो है शिवी के हस्बैंड ने जो है सपना को गालियाँ दी हैं और बहुत ही गंदा बिहेव किया है। और शायद एक ये मेन रीज़न था जिसकी वजह से सपना को वहाँ से शिफ्ट होकर मथुरा आना पड़ा। तो ऐसा क्यों हो रहा है? वो कहते हैं ना कि आपके हस्बैंड का साथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जहाँ आपके हस्बैंड आपके लिए खड़े होते हैं वहाँ पर कोई भी नहीं होता। आज सपना अकेली है। शायद शिवी अपना वो टाइम भूल चुकी है जब शिवी के पास सिर्फ 20,000 सब्सक्राइबर थे और वो सपना की मैरिज, सेकंड मैरिज में उनसे मिलने के लिए फर्स्ट टाइम पहुंची थी। वहाँ से उनके व्यूअर्स गेन हुए स्टार्ट हुए, सब्सक्राइबर बढ़े, धीरे धीरे मिलना हुआ। आज जब सपना को अपनी दोस्ती की, अपने दोस्त की, फ्रेंडशिप की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है तो उस समय शिवी ने पल्ला झाड़ लिया या शिवी के हस्बैंड ने ऐसा बिहेव किया। ऐसा नहीं है कि जब शिवी जो है सपना के पास गई थी तो उनके हस्बैंड उनके साथ नहीं थे या उनको पूरी स्टोरी का नहीं पता है। शिवी के हस्बैंड को शुरू से लेकर लास्ट तक सारी स्टोरी का पता है कि सपना के साथ क्या हुआ, किस प्रॉब्लम से वो निकली है। यहाँ एक बात और भी है कि सपना ने अपने चैनल पे कभी भी शिवी के बारे में भला बुरा या वहाँ से शिफ्ट होने के बाद, ग्वालियर से शिफ्ट होने के बाद कभी भी ऐसा नहीं बोला कि शिवी या उसके हस्बैंड ने कभी उनके साथ बुरा बिहेव किया है तो वो शिफ्ट हो गया। नहीं, ये उनके ब्रदर, जी हाँ, सपना के भाई ने जो ये वीडियो लीक की है, इसके बाद ही लोगों को, ऑडियंस को पता चला है कि सपना के साथ क्या हुआ है। और जैसा कि आप रिकॉर्डिंग में सुन पा रहे हैं, सपना कितनी बेबस, लाचार नज़र आ रही है इसमें रोते हुए। और ये बात सही है कि आप अपनी कमाई से, चाहे आपकी कमाई थोड़ी ही हो, उसमें आप थोड़ा खा लीजिए, बट किसी के एहसान के नीचे मत रहिए, क्योंकि आप वो एहसान आप चुका भी देते हैं ना, उसके बाद भी आप उस एहसान के नीचे रहते हैं। शायद सपना का ये डिसीज़न बहुत ज़्यादा सही था जब खुद के सास ससुर, खुद उसकी बच्चियों के दादा दादी उसके दुख को नहीं समझ पाए तो शायद उनकी दोस्त उसको चीज़ को क्या समझ पाते। तो यहाँ पर सपना का जो भाई है उसने और भी बातें बोली हैं कि सपना और सपना के भाई में जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो भी शिवी की वजह से ही हुई थी। और ऐसी बहुत सी बातें हैं, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो सपना जानती है या उनके भाई जानते हैं शिवी के बारे में, शिवी के घर के बारे में, बट वो बोलना नहीं चाहते हैं। बहुत सी बातें हैं जो शिवी ने ख़राब की है। इसके बाद सपना का क्या रिएक्शन आता है वो अभी तक नहीं आया है, देखते हैं हम उनका क्या रिएक्शन आता है सपना का। फ़िलहाल तो सपना अपने घर में है, अपनी मम्मी के साथ हैं, लेकिन यहाँ पर सपना के जो भाई हैं उन्होंने बखूबी उनका साथ दिया है और वीडियो के थ्रू ही जो है शिवी और शिवी के हस्बैंड को एक तरह से वार्निंग ही दी है कि सपना को अकेली ना समझें। सपना कभी भी कमज़ोर नहीं थी, सपना का भाई हमेशा उनके साथ है और अब तो लखनीत का भी साथ सपना के साथ है। देखिए, इस कॉल रिकॉर्डिंग में सपना के ऊपर जिस तरीके से ब्लेम लगाया गया है या जिस तरीके से सपना ने बोला है कि मैं शिवी का घर नहीं तोड़ना चाहती हूँ, मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला है शिवी के बारे में, ना ही मैंने शिवी के उसके हस्बैंड को लेकर कहीं पर कुछ बात की है, मुझे गलत समझा जा रहा है। और कहीं ना कहीं ये दिख रहा है कि शिवी के जो ससुर हैं वो भी सपना की साइड हैं, वो समझते हैं शिवी के ससुर का फ़ोन अगर सपना के पास आया है तो कहीं ना कहीं ये साबित हो जाता है कि यहाँ पर सपना सही है और उनका खुद के बेटे बहू गलत हैं। यहाँ से उनकी मैच्योरिटी दिखती है कि उन्होंने गलत का साथ नहीं दिया। अपने बेटे ने अगर गलती की है तो उनके पिता ने सामने से आके सपना से माफ़ी मांगी है, सपना ने खुद ने फ़ोन नहीं किया है। तो यहाँ पर ये कह सकते हैं, जो आपने कॉल रिकॉर्डिंग में अगर देखा हो तो सपना के अंदर कितना दर्द भरा है। सबसे पहले अपने घर छोड़ने का दुख, अंशु से दूर होने का दुख, अपने दोस्त को खोने का दुख और यहाँ पर अब बदनामी का दुख। तो इतना सब ट्रॉमा झेल कर वो लड़की यहाँ तक पहुँची है। कितने लोग हैं जो उसके बार बार उसकी टांग खींचे उसे नीचे गिरा देते हैं कि नहीं, उसको सक्सेसफुल होने से रोक रहे हैं। वो अपनी मेहनत से आगे बढ़ रही है। अगर हम उसका साथ नहीं दे पा रहे हैं तो हमें ये भी नहीं करना चाहिए कि हम उसे घसीट के पीछे कर दें। तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके प्लीज़ मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिए, सपना को मेंशन कीजिए और प्लीज़ सपना के लिए एक शेयर बनता है, एक कमेंट, एक लाइक बनता है सपना के लिए। जहाँ तक हो सकता है हम सपना की मदद ऐसे कर सकते हैं सोशल मीडिया पर सपना के साथ आके। तो प्लीज़, मैंने हर बार बोला है, हर बार वीडियो के एंड में बोला है, बट नहीं, इस बार मुझे वीडियो के
बीच में बोलने की ज़रूरत पड़ी है कि प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए सपना के लिए। सपना ने क्लियर कर दी है कि आज के बाद कभी भी वो शिवी के दरवाजे तक नहीं जाएगी, ना ही कभी शिवी से मिलेगी। ये बात उन्होंने शिवी के ससुर को कंफर्म कर दी है कि प्लीज़ मुझे कभी भी यहाँ आने के लिए या आप लोगों से मिलने के लिए रिक्वेस्ट मत कीजिएगा, मैं नहीं कर पाऊँगी। यहाँ से पता चलता है कि सपना के अंदर कितना दर्द भरा है और शायद कुछ बहुत गंदा या बहुत गंदी वर्डिंग्स, गालियाँ यूज़ की हैं शिवी के हस्बैंड ने कि एक औरत यहाँ तक के टूट गई है। उसके रोने में, उसकी आवाज़ में वो बेबसी साफ दिखाई दे रही है। बार बार शिवी के ससुर की रिक्वेस्ट करने के बाद भी सपना नहीं मान रही थी, तो ये सपना का बेस्ट डिसीजन है। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले आपके साथ है। ये सपना का जेस्चर है कि बार बार शिवी के ससुर जो हैं उससे माफ़ी मांग रहे थे, उसके पैर छूने की बात कर रहे थे, तो सपना बार बार इस चीज़ को बोल रही थी कि नहीं, आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसी बात मत कीजिए, आप मेरे से बड़े हैं। यहाँ पर सपना का मैच्योरिटी, सपना का जेस्चर दिखता है बड़ों के लिए, जो शायद उनके खुद के बेटे में नहीं। सपना के पास सब कुछ था, उसके हस्बैंड थे, उसकी पॉपुलैरिटी थी, उसका चैनल ग्रोथ में था। तब से लेके अब तक शिवी ने उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया। सपना और उसके भाई के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट की। जब सपना को कुछ प्रॉब्लम थी तो वो केक लेकर पहुंच गई सिर्फ अपनी वीडियो बनाने के लिए। आज जब सपना को अपने दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, अपनी दोस्ती की ज़रूरत है, तो उस टाइम पर आकर शिवी ने उसका साथ छोड़ दिया और वीडियो में आकर ऐसा कुछ भी नहीं बोला कि जिससे पता चले, क्लैरिफिकेशन हो कि सपना को आखिर मूव क्यों करना पड़ा अपनी दोनों छोटी बच्चियों के साथ। क्योंकि हम सब भी जानते हैं कि एक बार मूव भी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है फैमिली के लिए। यहाँ पर तो अकेली लेडी है जो अपने दोनों बच्चों के साथ सर्वाइव करने के लिए इधर से उधर मूव कर रही है बार बार। सपना ने इस कॉल रिकॉर्डिंग में एक बात क्लियर कर दी है कि, और अपने ऊपर गुमान करते हुए बोला है कि मैं अपने जवान की पक्की हूँ। अगर मैंने आपको ये बोला है कि मैं आज के बाद कभी भी आपकी देहरी पर नहीं आऊँगी, तो मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि मुझे अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे ज़्यादा प्यारी है। मे भी जिस तरह से सपना ने अपने हस्बैंड की बातों का खुलासा काफ़ी टाइम के बाद किया, हो सकता है कि शिवी के साथ उनकी क्या प्रॉब्लम हुई, हस्बैंड ने क्या बोला शिवी के हस्बैंड ने, तो हो सकता है कि इन बातों का रिएक्शन भी वो अपने चैनल पर दें। सपना ने हमेशा अपने दोस्त शिवी को अपने घर से, अपने माँ बाप से, भाई से हमेशा ऊपर रखा, हमेशा छोटी बहन का दर्जा दिया। लेकिन सपना को कहीं ये नहीं मालूम था कि शिवी उसका फ़ायदा उठा रही है और आगे भी उठाएगी, और यही वो है। अब जब शिवी को लगा कि सपना से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि सपना उसकी एक लाइबिलिटी बन गई है, उसी के साथ रह के कहीं ना कहीं शिवी को और उसके हस्बैंड को उसके लिए भागना पड़ेगा कभी ना कभी। तो शायद इससे छुटकारा पाने का उनको यही तरीका निकला। और सपना में इतनी सहनशीलता है उस लड़की के अंदर। मैं आपको सपना बार बार यही बोल रही हूँ कि आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी लड़कियों के लिए बोलिए, क्योंकि जैसा इमेज आप अपनी बनाएंगे अपनी बेटियों के सामने, बेटियाँ वैसे ही बनेंगी। अगर आप आयरन लेडी बनेंगी तो बेटियाँ भी वैसे ही बनेगी। अगर आप किसी के कहने से बार बार रोएंगी तो बेटियाँ भी रोएंगी। आपको उनके लिए मजबूत होना है। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगी, हाँ, एक बात शिवी के हस्बैंड से बोलना चाहूँगी कि आपको कोई राइट नहीं बनता कि आप किसी की भी लड़की, बेटी, बहन, माँ को गलत बोलें या गालियाँ दें। अगर आपको बोलने का इतना ही शौक है तो शिवी है आपके पास आपकी गालियाँ सुनने के लिए, बट आपको राइट नहीं बनता कि आप किसी भी लेडी को गालियाँ दें। और अगर आपने गालियाँ दी हैं तो उसके ऊपर आपके ऊपर पुलिस कार्रवाई भी हो सकती है सपना के भाई के द्वारा, जिस तरीके से वो बौखलाए हुए हैं इस टाइम पर। और शायद कोई ही भाई होगा, अगर वो अपनी बहन के बारे में कभी कुछ गलत सुनेगा या उसकी बहन के बारे में कभी भी कुछ गलत बोला जाएगा नेट पर या कभी भी, तो उसका खून खोलेगा ही। सपना के ब्रदर को बहुत ही गहरा धक्का लगा है इस चीज़ से। बार बार वो शिवी को ब्लेम कर रहे हैं कि उनके बीच में और सपना के बीच में जो दूरियां आई थी वो शिवी की वजह से ही आई थी और मैं सपना की वजह से ही चुप था। अगर मेरा मुंह खुलेगा तो बहुत कुछ राज बाहर निकलेंगे। और सपना, एक बात और तुमसे मैं कहना चाहूँगी कि अगर तुम्हें कोई रिस्पेक्ट करता है आज के टाइम पे तो उसे रिस्पेक्ट दो, लेकिन अगर तुम्हें कोई गलत बोलता है तो उसे उसकी लैंग्वेज में जवाब देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जबकि सपना अब कुछ भी बोलती है वीडियो पे तो वो एक मर्यादा में रहकर ही बोलती है। कभी भी किसी ने सपना को लड़ते हुए या गाली गलौज करते हुए नहीं देखा होगा, क्योंकि सपना वैसी नहीं है, दुखों की मारी है। अगर हम उसका साथ नहीं दे सकते तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ऐसा कोई भी कमेंट, नेगेटिव कमेंट उसकी आईडी पे जाके ऐसा मत कीजिए जिससे कि वो हर्ट हो। बीच में कितना ही प्रॉब्लम उस लड़की ने फेस किया है अंशु के रिगार्डिंग, अंशु के सपना ने हमेशा अपने दोस्त शिवी को अपने घर से, अपने माँ बाप से, भाई से हमेशा ऊपर रखा, हमेशा छोटी बहन का दर्जा दिया।
लेकिन सपना को कहीं ये नहीं मालूम था कि शिवी उसका फ़ायदा उठा रही है और आगे भी उठाएगी, और यही हुआ है। अब जब शिवी को लगा कि सपना से उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, बल्कि सपना उसकी एक लाइबिलिटी बन गई है, उसी के साथ रह के कहीं ना कहीं शिवी को और उसके हस्बैंड को उसके लिए भागना पड़ेगा कभी ना कभी। तो शायद इससे छुटकारा पाने का उनको यही तरीका निकला। और सपना में इतनी सहनशीलता है उस लड़की के अंदर। मैं आपको सपना बार बार यही बोल रही हूँ कि आप अपने लिए नहीं तो कम से कम अपनी लड़कियों के लिए बोलिए, क्योंकि जैसा इमेज आप अपनी बनाएंगे अपनी बेटियों के सामने, बेटियां वैसे ही बनेंगी। अगर आप आयरन लेडी बनेंगी तो बेटियां भी वैसे ही बनेगी। अगर आप किसी के कहने से बार बार रोएंगी तो बेटियां भी रोएंगी। आपको उनके लिए मजबूत होना है। शिवी किसी का इतना फ़ायदा भी नहीं उठाना चाहिए कि वो बंदा बिल्कुल ही अधमरा हो जाए। एकदम इधर से उधर मूव करना कितना डिफ़िकल्ट होता है ये आप नहीं जानती हैं शिवी। ये उससे पूछी जिसने वो किया है अपनी दोनों छोटी बच्चियों के साथ। सपना ना सही, बट वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला तो देखता है, उसके घर में देर है अंधेर नहीं। शायद हो सकता है कि इसका नुकसान कहीं ना कहीं आपको भरना पड़े। तो सपना के ब्रदर ने अपने चैनल पर वीडियो डाली है जिससे इतना बड़ा तूफान आया है पूरी यूट्यूब पर। अगर सपना ने अपने चैनल पर कोई वीडियो डाली शिवी से रिलेटेड, या क्या हुआ था उस दिन, क्यों उनके हस्बैंड ने इतनी गंदी गंदी गालियाँ दी उनको, तो सोचो शिवी तुम्हारे चैनल का क्या होगा और कितनी बड़ी सच्चाई जो है सपना बाहर निकालेगी। सपना के अंदर जो राज बना हुआ है वो राज कब तक छुपा रहेगा? कहीं ना कहीं तो वो बाहर आएगा कभी ना कभी तो। सपना के हस्बैंड की डेथ हुई, ये उनकी बदकिस्मती थी, ये सब मानते हैं। लेकिन सपना से शिवी की दोस्ती अब टूट गई है, ये उनकी बदकिस्मती नहीं बल्कि उनकी अच्छी किस्मत ही से कहेंगे कि यहाँ तक आके शिवी ने अपनी दोस्ती रोक दी। शायद कुछ ऐसा होता कि बहुत अंदर तक इंटरफेयर हो जाता और शिवी उनकी लाइफ बिल्कुल स्पॉइल कर देती, तब वो दोनों बच्चियों को लेकर कहाँ जाती। बहुत अच्छा हुआ शिवी जो आपने अपनी दोस्ती को यहीं पर ही ख़त्म कर दिया। अच्छा हुआ कि सपना को आपने अकेले छोड़ दिया। अब वो थोड़ी और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी और आपने उसे सिखा दिया है कि वो आइंदा किसी पर विश्वास ना करे।